Hello बच्चों, let's see the question. The question is Mendel's principle of segregation is based on separation of alleles during. तो यहाँ पे बोल रहा है जो मेंडल का principle of segregation है, it is based on the separation of alleles during which of the following. Option 1 is gamete formation, option 2 is seed formation, option 3 is pollination and option 4 is embryonic development. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पे ऑन द की कंसेप्ट वी विल राइट दैट मेंडल्स लॉज या फिर लॉज ऑफ मेंडल. तो मेंडल जो थे इन्होंने सर्टेन लॉज को दिया था. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, ही conducted several hybridization experiments. So we can say that Mendel conducted hybridization experiment. और यहाँ पे ये जो hybridization experiment था ये इन्होंने किया था ऑन गार्डन पी फॉर सेवरल ईयर्स. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीज. और यहाँ पे प्रिसाइजली इन्होंने 7 ईयर्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट किया था. एंड ही गेव 3 laws which are known as laws of Mendel या फिर laws of inheritance और Mendel's law of inheritance, which was law of inheritance given by Mendel. तो यहाँ पे ये जो laws थे, there were 3 laws. The first was the law of dominance. The second was law of segregation. And the third was law of independent assortment. तो यहाँ पे इस तरह से ये जो 3 लॉज थे वो यहाँ पे मेंडल ने दिया था आफ्टर कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स. तो यहाँ पे जो हम लोग लॉ डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इट विल बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. हियर वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये किस पे बेस्ड है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द कॉन्सेप्ट जिस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड है. तो यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो एलील्स होती हैं दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. तो यहाँ पे एलील्स क्या होती हैं? एलील्स जो होती हैं दे आर ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन. एक ही जीन के जो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एलील बोलते हैं. तो यहाँ पे जो एलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं. एंड यहाँ पे जो दोनों ही होते हैं एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स, जो दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन. वो F2 जनरेशन में जो है कैरेक्टर्स वो जो है यहाँ पे F2 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को शो करते हैं, रिकवर हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वी कैन से दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अगर हम लोग बात करें कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पेरेंट्स की बात करें तो अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर 2 एलील को, इफ दे हैव 2 एलील्स, इफ द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स, तो यहाँ पे क्या होगा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वी कैन से दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा कि जो फैक्टर्स या एलील्स होंगे, द एलील्स और द फैक्टर्स ऑफ अ पेयर इट विल सेग्रीगेट. वो यहाँ पे सेग्रीगेट कर जाएगा. इट विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से यहाँ पे सेग्रीगेट कर जाएगा. तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं सच दैट जो हर एक गैमीट होता है, सच दैट ईच गैमीट receive only one allele. Each gamete receive only one of the two alleles या फिर factors, as जो मेंडल ने कहा था.
तो यहाँ पे जो क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो हर एक एलील होता है वो सेग्रीगेट कर जाता है और हर एक गैमीट जो होता है वो दो में से एक एलील को कैरी करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस टाइम पे हमें यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन 1 में दे रखा है गैमीट फॉर्मेशन, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।